अब बात करहल सीट की, जहां बिग फाइट की तैयारी हो रही है। एक तरफ समाजवादी पार्टी ने तेज प्रताप यादव को मैदान में उतारा है, तो वहीं बीजेपी ने यहां से मुलायम परिवार के दामाद पर दांव लगाया है। यानी एक तरफ अखिलेश के जीजा तो दूसरी तरफ भतीजा। अब देखना होगा कि इस सीट पर क्या होता है नतीजा। करहल में बीजेपी का बड़ा दांव, अखिलेश के जीजा को बनाया उम्मीदवार। करहल में फूफा वर्सेस भतीजा। बीजेपी ने सपा के गढ़ करहल में बड़ा दांव चला है। पार्टी ने अखिलेश यादव के जीजा अनुजेश यादव को उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी के इस चुनावी कदम से करहल उपचुनाव में मुकाबला दिलचस्प और कांटे का हो गया है। समाजवादी पार्टी का सबसे मजबूत किला माने जाने वाली करहल विधानसभा सीट अखिलेश यादव के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। इस विधानसभा सीट पर यादव वोटर निर्णायक भूमिका में है। ऐसे में बीजेपी ने सपा के वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए यादव प्रत्याशी पर ही दांव चला है और अनुजेश यादव को टिकट दिया है। अनुजेश सपा सांसद और अखिलेश यादव के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव के बहनोई हैं। तेज प्रताप यादव के अनुजेश प्रताप सिंह फूफा लगते हैं। करहल सीट से उम्मीदवार बनाए जाने पर बीजेपी प्रत्याशी अनुजेश ने जीत का दावा किया है। मैं भाजपा की नीति और सिद्धांत से खुश होकर पार्टी में शामिल हुआ था। सपा के गुंडा राज, माफिया राज के सिद्धांतों को देखकर भाजपा की सदस्यता ली मैंने। मैं उम्मीद करता हूं भाजपा के साथ में निष्ठा से, ईमानदारी से काम कर रहा हूं। अखिलेश यादव ने करहल से भतीजे तेज प्रताप यादव को चुनावी मैदान में उतारा है। करहल में आज तक बीजेपी चुनाव नहीं जीत सकी है। साल 1993 के बाद से लगातार यहां सपा चुनाव जीतती आ रही है। करहल सीट से 2 बार सपा के बाबूराम यादव, 4 बार सोबरन सिंह यादव और 1 बार अखिलेश यादव विधायक रह चुके हैं। समाजवादी पार्टी को इस बार भी करहल में साइकिल चलने का भरोसा है। करहल जो कि समाजवादी पार्टी का और समाजवाद का हमेशा से बड़ा कर रहा है और इस चुनाव में भी मुझे उम्मीद है कि यहाँ के लोग बड़े अंतर से समाजवादी पार्टी को चुनाव जिताएंगे। बीजेपी ने अनुजेश यादव को करहल में उतारकर मुलायम परिवार के बीच मुकाबला कर दिया है। अखिलेश यादव के सामने बड़ी चुनौती है, क्योंकि उनके घर की बहू अपर्णा यादव भी बीजेपी के खेमे में है। ऐसे में सपा अपने गढ़ को बरकरार रख पाएगी या फिर इस बार करहल में बीजेपी पहली बार जीत का परचम लहराएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब बात समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की। सीट बंटवारे को लेकर दोनों दलों के बीच बात नहीं बनी, तो कांग्रेस ने उपचुनाव न लड़ने का ऐलान कर दिया। अखिलेश यादव ने ऐलान कर दिया कि सभी 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी के निशान पर चुनाव लड़ा जाएगा। वहीं कांग्रेस ने इसे देश के हित में लिया गया बलिदान बताते हुए सपा के समर्थन देने का दावा किया है। तमाम सियासी अटकलों के बाद आखिरकार यूपी के रण में गठबंधन में चल रही खटपट पर विराम लग ही गया। 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से कांग्रेस का गेम ओवर हो गया और अब वो किसी भी सीट पर अपना प्रत्याशी नहीं उतारेगी, जिसका मतलब ये कि अब सभी 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी ही चुनाव लड़ेगी और कांग्रेस उसका समर्थन करेगी। अखिलेश यादव ने खुद सोशल मीडिया में इसका ऐलान किया, जिसमें उन्होंने दावा किया कि बात सीट की नहीं जीत की है, लिहाजा गठबंधन के प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल पर ही चुनाव लड़ेंगे। इससे पहले समाजवादी पार्टी कांग्रेस के लिए 9 में से 2 सीटें छोड़ रही थी, लेकिन जिन सीटों को कांग्रेस के लिए छोड़ा गया था वहां जीत की उम्मीद कम थी, लिहाजा कांग्रेस ने उन सीटों पर प्रत्याशियों को उतारने से इनकार कर दिया, जिसके बाद अब समाजवादी पार्टी ही उन सीटों पर भी चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस ने देश के हित में लिया गया बलिदान बताया कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवार नहीं उतारेगी एवं इंडिया गठबंधन के सभी उम्मीदवारों को एकजुटता के साथ, मजबूती के साथ उनकी विजय के लिए प्रयासरत रहेंगे। कांग्रेस पार्टी का इतिहास ही शहादत देने का रहा है। कभी देश की एकता अखंडता के लिए अपने नेताओं की शहादत दी, कभी
लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए चुनी हुई सरकारों की शहादत दी। जब कांग्रेस पार्टी ने चुनाव न लड़ने का फैसला किया है लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए, आज भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस तरह से देश में लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, देश का भाईचारा और मोहब्बत खतरे में है, तो उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर हो रहे उपचुनाव कोई मायने नहीं रखते हैं। सूत्रों के मुताबिक अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बीच बीती रात फोन पर बातचीत भी हुई, जिसमें राहुल ने उपचुनाव न लड़ने और अखिलेश को पूरा सहयोग देने का वादा किया, जिस पर अखिलेश ने राहुल का शुक्रिया अदा किया। वहीं समाजवादी पार्टी के नेताओं ने दावा किया कि वो सभी 9 सीटों पर जीत दर्ज करेंगे। सपा और कांग्रेस का हो गया है मेल, अब भाजपा हो जाएगी फेल, साइकिल बन जाएगी अब मोटरसाइकिल, और कमल बन चुका है कैक्टस, और उत्तर प्रदेश की जनता कह रही है अब बस अब बस अब बस। बहरहाल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर चल रहा सस्पेंस आखिरकार खत्म हो गया। कांग्रेस का गेम ओवर हो गया और गेंद अब समाजवादी पार्टी के पाले में है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।